और बुलेटिन में आपको बता दें, सबसे पहले बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर बीती रात अपराधियों ने एक बहुत बड़े कारोबारी जो है गोपाल खेमका, उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। जैसे ही घटना की जानकारी लगी, मौके पर काफी लोग जुट गए। कई नेता भी यहां मौके पर पहुंचे। एसआईटी की टीम भी गठित हो गई और जांच भी चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद पहला सवाल सबसे पहले तो यही आता है कि आखिर चुनाव से पहले बिहार में हत्याएं क्यों बढ़ जाती हैं। दूसरा सवाल ये कि पटना के बड़े कारोबारी की हत्या के पीछे आखिर कौन है। सवाल ये भी कि पटना में मर्डर कहां है। मर्डर लगातार हो रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरफ है। प्रश्न तो ये भी है कि वारदात के 12 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ आखिर इस वक्त खाली क्यों है। वहीं हत्या के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में अपराधी किसके शह पर इतना बेखौफ है। इन्हीं सवालों के बीच पटना में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और इस पर आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पटना में एक और हाई प्रोफाइल मर्डर। गोली मारी गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। क्राइम से कोहराम, लॉ एंड ऑर्डर कहां है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। बिहार में बेखौफ अपराधी, लेट लतीफ खाकी। सुशासन राज की साख पर सवाल। ये तस्वीर है सुशासन राज की। ये सीसीटीवी फुटेज बिहार के पटना का है। देखिए कैसे बेखौफ बदमाश एक बड़े कारोबारी के घर के बाहर शिकारी की तरह जाल बिछाए खड़े हैं और तभी अचानक मौका पाते ही कारोबारी को गोलियों से भून देते हैं। ये कारोबारी हैं गोपाल खेमका। पटना के गांधी मैदान इलाके में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की देर रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल पटना में बीती रात 11:30 बजे बिजनेसमैन की हत्या हुई। गोपाल खेमका देर रात एक क्लब से लौट रहे थे। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचे, तभी उनके घर के बाहर घात लगाए बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। परिवार के लोग गोपाल खेमका को अस्पताल लेकर गए, लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी, लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस करीब 1.5 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। परिवार के लोग उन्हें कंकड़बाग के एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वो बच नहीं पाए। शुक्रवार की देर रात जब वो अपने घर लौट रहे थे, इसी गाड़ी से वो अपने घर के पास जो है वो लौट रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों के द्वारा गाड़ी में ही फायरिंग की गई, जिसमें उनको एक गोली सिर में गोली लगी है। वहीं एक गोली जो है जिंदा गोली घटनास्थल पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो है जिंदा जमीन पर पड़ा हुआ है। वहीं दूसरा जो गोली है वो खोखा जमीन पे है। हालांकि जिसके बाद गोली लगने से उनकी मौत जो है मौके पर ही हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीर के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश पुलिस कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही पहचान कर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है, यानी अब एसआईटी गोपाल खेमका की हत्या की जांच करेगी। होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहां पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहां पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमराज वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। हैरानी की बात है कि गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की 6 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वैशाली के इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री के पास गेट पर ही उनके बेटे की हत्या हुई थी, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ था। अब कारोबारी गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने पुलिस की देरी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कहां से आ रहे थे वो? क्लब से, बांकीपुर क्लब से। वहाँ के डायरेक्टर हैं, क्लब जाते हैं अमूमन। गाड़ी चला के खुद आ रहे थे? खुद आ रहे थे, ड्राइवर नहीं था। अरे इस तरह की पहले भी घटना हो चुकी है। इनके बेटे का ही मर्डर हुआ है। क्या लगता है, क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, वो तो सरकार इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बताना। हम गश्ती नहीं थी। गश्ती काहे की थी? बगल में 500 मीटर पे गांधी मैदान थाना, इनको खबर नहीं है। न सिर्फ परिवार बल्कि नेताओं की ओर से भी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हुए।
ये प्रशासनिक कार्रवाई का कमजोरी है। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे आपको। डीएम से शहर का मालिक होता है ना, क्या आप लोगों का क्या विचार है? मालिक है जी जी बिल्कुल। मालिक होकर भी मालिक का अवहेलना करना, और पुलिस प्रशासन पंगु की तरह घूम रहा है। इलाके में रहने वाले और घर के पास पे जिनकी हत्या हो जाए, तो जो जानकारी दी जा रही है कि पुलिस, उनके परिवार के लोगों ने कहा पुलिस बहुत विलम्ब से आई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो एक्टिव थे मगर पुलिस ज्यादा एक्टिव नहीं थी। क्या है भाई, 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा। सवाल सुशासन बाबू के राज पर, नीतीश की पुलिस पर, तो आरजेडी ने इस मुद्दे को लपक लिया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि अगर किसी दिन ये सुनने को मिले कि बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसकर किसी वारदात को अंजाम दे दिया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार में इसे किस राज्य की संज्ञा दी जाए। किस तरह से निकम्मी, नकारा, खटारा सरकार जो तेजस्वी जी बोलते हैं वो सही साबित हो रहा है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता है तो पुलिस प्रशासन भी पंगु हो जाता है। वहीं पटना के आम लोगों को लग रहा है कि जब बड़े बड़े उद्योगपति सुरक्षित नहीं तो फिर उनका क्या होगा। कि महागुंडा राज है, नीतीश जी का मेमोरी फेल हो चुका है। नीतीश जी के अपने प्रशासन है नहीं, एक विशेष वर्ग को इन्होंने पूरे प्रशासन में भर के रख दिया है। प्रशासन को तो एक्टिव होना चाहिए। तो ये 1.5-2 घंटे के बाद प्रशासन अगर आएगी तो सुरक्षा कहाँ है ये बताइए। प्रशासन यहाँ आसपास भी खड़ा हुआ है, डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, सारा चीज है। सब चीज यही पे है। ये सब लेकर के इधर 1-8 महीने में तो बिहार में काफी घटनाएं हो रही है। सीवान में कल ही बदमाशों ने गाड़ी से कुचलकर और तलवार से हमला कर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में न सिर्फ इस हत्याकांड पर सवाल उठते हैं बल्कि पूरे बिहार की कानून व्यवस्था ही सवालों के कटघरे में है। सवाल है कि बड़े कारोबारी की हत्या हुई और 1.5 घंटे तक पुलिस कहां थी? क्या ये बदमाशों की वसूली की कोई पुरानी साजिश थी? और जब बेटे की पहले ही हत्या हुई थी तो फिर पिता गोपाल खेमका को सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं करवाई? गश्त के नाम पर पुलिस क्या सिर्फ खाना पूर्ति करती है? वीआईपी इलाके का ये हाल है तो सोचिए बाकी जगहों का क्या हाल होगा। और पटना में, राजधानी में सुरक्षा का ये हाल है तो फिर पूरे बिहार का क्या होगा? अब सभी को इंतजार है आरोपियों के पकड़े जाने का, साथ ही गोपाल खेमका के परिवार को इंतजार है बाकी सदस्यों की सुरक्षा का। न्याय तो भविष्य में अदालत से मिलेगा, लेकिन सुरक्षा वो बिहार की आम जनता को कब मिलेगी? और जब पुलिस का ही ये रवैया है तो सुरक्षा सुनिश्चित करेगा कौन? पटना से प्रकाश सिन्हा और प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।